हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में आ चुके हैं या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है तो आ सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को लगाते वक्त आप अपना एनालिसिस करना कि हम कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, और साथ ही में करेंगे क्विक रिवीजन कुछ क्वेश्चनों के साथ। जनरल साइंस की बात करें तो इसमें आपका फिजिक्स रहेगा, इसमें आपका केमिस्ट्री रहेगा एंड बायो। इन तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे, साथ ही में ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, साइनाइड पॉइजनिंग कॉजेज डेथ इन सेकेंड्स बिकॉज। यानी कि जो हमारा साइनाइड होता है उसकी पॉइजनिंग से सेकेंडों में मौत हो जाती है, वो किसके कारण होती है तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इट काजेज हार्ट स्ट्रोक। यानी कि हार्ट स्ट्रोक कर देता है, हार्ट अटैक कर देता है, और जिससे हमारी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात यहाँ पर हम करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैव पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, तो नेम द फर्स्ट इंजाइम दैट मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट जो इंजाइम हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मिलता है वो कौन है, अमाइलेज। तो इसका भी ध्यान रखेंगे। जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है, और ट्रिप्सिन भी किसका, प्रोटीन का ही पाचन करता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, विच मिशन ऑफ नासा ब्रॉट फर्स्ट ह्यूमन टू मून। ठीक है, अपोलो मिशन। अपोलो एक प्रोग्राम था, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ सकते हैं कि ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसके द्वारा ही जो हमारा ह्यूमन है वो पहली बार मून पर पहुंचा था। तो कौन सा मिशन है, अपोलो मिशन, ध्यान रखेंगे इसको। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इन बायोलॉजी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। यानी कि सेल की बात करेंगे, जिसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, सेल की खोज किसने किया था सबसे पहले, ये आपको बताना है। सबसे पहले सेल की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने, रॉबर्ट हुक। ये आप याद रखेंगे। कब किया था, 1665 में। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो एनर्जी सेल की यहाँ पर बात करेंगे तो एटीपी है। ठीक है, कौन है, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी ध्यान रखेंगे। और ये किसके द्वारा आती है तो आप बताएंगे, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल। और ये क्रेब्स साइकिल कहाँ पर चलती है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, विच एनिमल हैज़ 3 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप लोगों को पता होगा, लिजार्ड होता है। ठीक है, लिजार्ड के 3 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बात करें हार्ट की, तो हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हार्ट जो हमारा होता है ह्यूमन हार्ट, उसमें 4 चैम्बर होते हैं। और जो हमारे ब्लड होता है उसका पीएच दोस्तों बात करेंगे तो कितना होता है, 7.4। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, हमारा जो हार्ट होता है एक लेयर से प्रोटेक्टेड होता है, उसका नाम होता है पेरिकार्डियम। ये भी आप लोग याद करेंगे। ठीक है, और जितने भी लिजार्ड जो होता है एक प्रकार का रेप्टाइल होता है। क्या, लिजार्ड जो होता है एक प्रकार का रेप्टाइल होता है। ठीक है ना, तो जितने भी रेप्टाइल होते हैं सबके 3 चैम्बर होते हैं। ठीक है, कितने चैम्बर रहेंगे, 3 चैम्बर। इसमें से एक एक्सेप्शन होता है क्रोकोडाइल का। ठीक है, जो क्रोकोडाइल होता है उसके 3 चैम्बर नहीं होते हैं, उसके 4 चैम्बर होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे क्रोकोडाइल के बारे में, क्योंकि क्रोकोडाइल भी हमारा एक रेप्टाइल है, और जितने भी रेप्टाइल होंगे सबके 3 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ह्यूमंस की बात करेंगे 4 चैम्बर रहेगा। और जितने भी फिशेस होती हैं, फिशेस की बात किया जाए यहाँ पर, फिशेस के 2 चैम्बर रहते हैं। कितने, 2 चैम्बर रहेंगे। ये भी ध्यान रखेंगे। आपको बताना होगा फिश की स्टडी को क्या कहा जाता है। ठीक है, फिश की स्टडी को क्या कहा जाता है ये आपको बताना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इक्थायोलॉजी। फिश की स्टडी को इक्थायोलॉजी कहते हैं, और फिश के 2 चैम्बर होते हैं। और आपका एक और क्वेश्चन होना चाहिए कि फिश रिवोल्यूशन के लिए फिश रिवोल्यूशन जो हुआ था उसका नाम क्या था। उसका नाम था ब्लू रिवोल्यूशन। ब्लू रिवोल्यूशन जो हुआ था वो फिश के डेवलपमेंट, सॉरी, फिश के लिए रिप्रोडक्शन के मामले में हुआ था। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम 2+, यानी चार्ज ये जो ऊपर होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2882। यानी कि जो हमारी ये हमारा न्यूक्लियस होता है मान लो। ठीक है, उसके ऊपर जो हमारी एक सेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक, एक इधर मान लो। इसके ऊपर जो सेल रहती है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके ऊपर जो रहेगी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और उसके जो ऊपर होगी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन होता है। कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अगर एटॉमिक नंबर आपको पता होगा तो कर ले जाएंगे। दोस्तों मेरा क्वेश्चन है, जो हमारा कैल्शियम है,
ठीक है, कैल्शियम आयन किस में मदद करता है? ठीक है, कैल्शियम आयन मदद करता है हमारे ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, ये लोग आप भी ध्यान रखेंगे, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है हमारा कैल्शियम आयन। हार्ट बीट में बात करें तो पोटेशियम आयन मदद करता है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, लूनर इलिप्स कर, ठीक है, लूनर इलिप्स की बात करें तो कब होता है? जब हमारी अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, व्हेन अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून। ठीक है, मान लो ये हमारा सन है, ठीक है, ये सन है, ठीक है, और मून, मून, सन जो होता है, सन के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी के चारों तरफ हमारा मून घूमता है। तो जब भी मून इधर होगा, ये मून है ना, और ये अर्थ, ये अर्थ हो गया हमारा, ये मून हो गया, ये सन हो गया, तो जब ये स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है? लूनर इलिप्स होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, आफ्टर वाउंड आर कट इन अ बॉडी ब्लड कोगुलेट्स थ्रू प्लेटलेट्स। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। इसका आंसर आफ्टर वाउंड, यानी कि कट करने के बाद जो हमारा ब्लड होता है वो प्लेटलेट्स के थ्रू कोगुलेट करता है, ये भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों, WBC की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कॉर्पोसस, एंड RBC की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। ये भी आप लोग याद रखेंगे। जो हमारा WBC है, इसको हमारा सोल्जर ऑफ बॉडी कहते हैं, क्योंकि यही जो होता है हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। RBC की बात करें तो यहाँ पर इसका लाइफ स्पैन 120 डेज़ का होता है, ये लोग आप याद रखेंगे। ठीक है, और WBC का कितना होता है? 1 वीक के आसपास, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये जो WBC का लाइफ स्पैन होता है, कई कई बुक में अलग भी मिल जाता है, तो उसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, ब्लीचिंग पाउडर इज़ फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग क्लोरीन विद, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर होता है वो क्लोरीन के साथ, किसके साथ ट्रीट करें तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है? तो क्लोरीन के साथ आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है ब्लीचिंग पाउडर इज़ फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग क्लोरीन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसको पढ़ के आप समझ गए होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड मून? ब्लड मून से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। जो हमारा टोटल लूनर इलिप्स होता है कैन डीप रेड ग्लो इज एंड इज समटाइम्स कॉल्ड अ ब्लड मून, यानी जो टोटल लूनर इलिप्स होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यही क्या होता है? ब्लड मून की तरीके से क्या होता है? रेड रेड हो जाता है ना, डीप रेड ग्लो इसका हो जाता है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? ब्लड मून कहते हैं। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, व्हेन ब्लड इज फोर्स्ड इनटू द आर्टरी वेव लाइक एक्सपेंशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी इज टाइम ब्लड इज फोर्स्ड इनटू कॉल्ड पल्स, इसको क्या कहेंगे? पल्स कहेंगे। ठीक है, बात करें दोस्तों पल्स की, हमारे ह्यूमन जो हेल्दी ह्यूमन होता है उसमें 70 से 72 बार पल्स रेट रहता है, और किसके थ्रू नापा जाता है? आर्टरी के थ्रू नापा जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। 70 से 72 बार कितने? 1 मिनट में धड़क जाता है, सॉरी 1 मिनट में बीट कर जाता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। मेरा क्वेश्चन है, या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि एक बार में कितना खून को पंप करता है? ठीक है, वन टाइम में कितना ब्लड को पंप करता है? तो आप बताएंगे अप्रॉक्स 70 ml। ठीक है, अप्रॉक्स 70 ml। और हमारी बॉडी में अप्रॉक्स 5.5 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ग्रेफाइट इज़ यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ ल्यूब्रिकेंट। ठीक है, ग्रेफाइट इज़ यूज्ड इन अ न्यूक्लियर एज अ ल्यूब्रिकेंट। दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन मॉडरेटर की तरह काम करता है, कौन फ्यूल की, तो ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है वो लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, इसको ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन द लीवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि हमारे मसल्स में, लीवर में जो एनर्जी स्टोर होती है किसके फॉर्म में? आप बताएंगे ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मसल की हम अगर बात करें तो मसल की स्टडी को क्या कहा जाता है? मायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। हमारे मसल्स में दो प्रोटीन पाई जाती हैं, इनका एक का नाम होता है एक्टिन प्रोटीन और दूसरे का नाम होता है मायोसिन प्रोटीन, ये भी आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ मसल्स जो कि 639 होती हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और जो लार्जेस्ट मसल होती है उसका नाम होता है ग्लूटियस मैक्सिमस, लार्जेस्ट मसल का नाम होता है ग्लूटियस मैक्सिमम। और जो हमारी लॉन्गेस्ट मसल होती है उसका नाम होता है सार्टोरियस, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बोन्स का तो सबका पता होता है ना कि 206 होती है, बच्चों में 300 होती हैं। ठीक है, बात करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट मसल की। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट मसल की बात किया जाएगा तो उसका नाम है स्टेपेडियस। ठीक है, स्टेपेडियस उसका नाम है, जो हमारे ईयर में प्रेजेंट रहती हैं, इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क
इज बिकॉज ऑफ, यानी कि हमारा जो मिल्क से कर्ड बनता है वो बैक्टीरिया के कारण ही बनता है। तो ये भी याद रखेंगे दोस्तों। मिल्क की बात करेंगे, इसमें मैक्सिमम विटामिन पाए जाते हैं, बट ऐसा कौन सा विटामिन है जो नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी इसमें नहीं पाया जाता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। जो हमारी सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी आपने पढ़ा होगा, सेल थ्योरी वायरस फॉलो नहीं करता। ठीक है, वायरस फॉलो नहीं करता, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन adopted by इंटरनेशनल एस्ट्रोनोमियल यूनियन इन 2006, which of the following is no planet? यानी कि सिंपल सी बात, हमारे जो 9 ग्रह थे, आप जानते होंगे 9 प्लेनेट थे, उसमें से एक हटा दिया गया है, उसका नाम है प्लूटो। क्योंकि इसकी ऑर्बिट जो थी ना क्लियर होनी चाहिए। जो भी प्लेनेट होता है ना, मान लो ये प्लेनेट है, इसके चारों तरफ जो ऑर्बिट होती है वो क्लियर होनी चाहिए, बट प्लूटो ऐसा फॉलो नहीं करता था, इसीलिए इसको प्लेनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखेंगे दोस्तों। जुपिटर की बात यहाँ पर करेंगे तो ये लार्जेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, लार्जेस्ट प्लेनेट कौन है? जुपिटर, इसका भी याद रखेंगे। यहाँ पर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। गैल्वनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विथ थिन लेयर ऑफ जिंक। इसका आंसर हो जाएगा जिंक। देखो गैल्वनाइजेशन क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी हमारा आयरन का चीज़ है, आयरन या किसी और का चीज़ है, तो उसमें हम ऊपर से पेंटिंग करते हैं किसी भी चीज़ की। ऊपर से पेंटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उसको ज़्यादा दिन तक प्रोटेक्ट किया जा सके, उसमें जंग ना खा जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, किसी और से पेंट कर दिया। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, यानी किसी और लेयर को उस पर पेंट कर देना या उस पर थिन लेयर आप कोटिंग कर देना उसकी, तो उसी को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर आगे बात करें क्वेश्चन की। द डिस्कवर ऑफ पेनिसिलिन वाज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी कि पेनिसिलिन का डिस्कवर किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ब्लड ग्रुप की खोज किया था इन्होंने, ये भी आप याद रखेंगे। मोस्टली ब्लड ग्रुप जो पाया जाता है वो कौन है? बी पॉजिटिव, तो इसको याद रखेंगे। और जो सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है? ओ निगेटिव, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। द पॉइजनस गैस एक्सीडेंटली रिलीज्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी इज, उसका आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, जो हमारी पॉइजनस गैस थी भोपाल गैस ट्रेजेडी में, ये अकस्मात क्या हो गई थी, वो रिलीज हो गई थी, वो कौन सी है? मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका भी याद रखेंगे। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट लीड्स टू अ पॉइजनस पोल्यूटेंट, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये जो डस्ट होती है उसमें मिक्स हो रहता है। ठीक, इसका भी ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात यहाँ करेंगे। डिवाइस यूज्ड फॉर द डिटेक्शन एंड मेजर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? गीगर काउंटर। ठीक है, गीगर काउंटर, यानी कि अल्फ़ा बीटा और गामा रे जो रेडिएशन होती है उनको काउंट करने के लिए या उनको मीज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है वो कौन सा है? गीगर काउंटर, इसका याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कैडमियम पोल्यूटेंट पोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद इटाई, इटाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बात करें यहाँ पर डिसलेक्सिया की। ठीक है, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया एक प्रकार का ब्रेन डिसऑर्डर है। क्या है? ब्रेन डिसऑर्डर, तो इसको भी याद रखेंगे। और बात करें अगले क्वेश्चन की। द ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड फोटोस्फेयर। ठीक है, ग्लोइंग जो सरफेस सन का होता है उसको फोटोस्फेयर कहा जाता है, ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। पीवीसी का फुल फॉर्म सभी जानते होंगे कि पॉलीविनिल क्लोराइड होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, बट आगे क्वेश्चन में बढ़ाना होगा। हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल वर्क किसके प्रिंसिपल पर काम करती है? तो आप बताएंगे पास्कल के प्रिंसिपल पर काम करती है। कौन? हाइड्रोलिक ब्रेक, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करने जा रहे हैं हम। द बेसिक प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्टर, जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में बेसिक प्रोसेस जो होता है वो किसका होता है? फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसका भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर बात करें अगले क्वेश्चन की। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन, यानी कि जो ओशियन है उसकी गहराई को नापने के लिए कौन सा डिवाइस या कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो उसका नाम है फायदोमीटर। ठीक है, फायदोमीटर उसका नाम है। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। द फिनोमेना विच काजेस माइरेज इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका आंसर हो जाएगा। और जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसी के कारण क्या होता है? जो माइरेज का फिनोमेना होता है वो अकर होता है। अब दोस्तों ये माइरेज क्या होता है? जब भी हम, आपने देखा होगा सड़क जो होती है उस पर बड़ी दूर से लगता है कि यहाँ पर बहुत सारा पानी भरा, तो माइरेज की कंडीशन हो जाती है। इसी प्रकार से क्या होता है, जो हमारा रेगिस्तान होता है
उसमें भी बड़ी दूर से लगता है कि क्या होता है, यहाँ पर पानी भरा हुआ, बट पास जाकर पता चलता है कि वहाँ पर कुछ नहीं है। तो माइलेज की कंडीशन होती है, किसके कारण होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ये भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, विच केमिकल कंपाउंड इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ डाइस, यानी कि डाइस को बनाने के लिए कौन से कंपाउंड का यूज़ किया जाता है, तो पोटेशियम क्लोराइड का यूज़ करेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन सीमेन, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को किस में मेजर किया जाता है, सीमेंस में। ठीक है, ये यूनिट एक्चुअली है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको और भी मिलते रहेंगे, और सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, यानी कि टॉपिक वाइज उसमें आपको मिलेगा। जैसे बायो हो गया, उसमें टॉपिक वाइज आपको जितने भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट होंगे हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के, वो सारे मिलेंगे। ठीक है, कुछ हमने अभी डाल दिए हैं और कुछ अभी डालने बाकी हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यू आते रहते हैं, और गवर्नमेंट रिलेटेड नोटिफिकेशन या उनसे रिलेटेड एडमिट कार्ड या रिजल्ट या कोई भी वैकेंसी आती है तो तुरंत आपको अपडेट किया जाता है हमारे चैनल पे। ठीक है, तो इसीलिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।